आज हम जो है ना बहुत अच्छा सा चैप्टर क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और ये जैसे जैक बोर्ड है आपका, सीबीएसई बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, तीनों में काम आएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर जैक बोर्ड में, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहेगा 2 क्वेश्चन रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है एकदम। हाँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें जो करने वाली चीज़ है, आप सबसे पहले आपको काम ध्यान ये रखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लीजिए साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में लिखा रहेगा साइन एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा, एक्स होगा, मगर कब होगा, इसके लिए कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि x होना चाहिए, x बिलोंग्स टू π/2, x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से प्लस π/2, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे तो x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, माइनस π/2 से प्लस π/2, हाँ ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके बुक में रेंज दिया हुआ है, ठीक है, रेंज और डोमेन जिसको बोलते हैं, देखिए रेंज एंड डोमेन। तो ये चीज़ हमको सबसे पहले जानना है, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। गलती क्या होगा, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हम आपको भी दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखे साइन इनवर्स और यहाँ लिखे साइन 3π/2, ऐसा लिख दिए, तो आप बोलेंगे कि सर तो बोले कि ये तो x हो जाता है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 3π/2, बट दिस इज गलत, दिस इज गलत। वाई, π/2 मीन्स 90 और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, तो 270 के अंदर में है ये, देखो तो ये तो -90, -90 से +90 के बीच में है ना, ये कहाँ चला गया 270, तो 270 तो इससे ज़्यादा हो, ये रेंज को पार कर गया, समझ में आ रहा है ना। मैंने ऐसा बोला जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके चला गया, अंतरिक्ष के ऊपर चला गया, वापस हमें नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको इसके अंडर में ही रखना है, पास में रहना, इसका ध्यान रखना है। तो ये चीज़ भी हम आपको बता रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखना है, ऐसे आपको तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखो तो पहला वाला ये होगा, जो साइन का होता है वही टेन का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ देखो दूसरा tan इनवर्स tan x, ये कितना होगा x, मगर इसके लिए भी वही कंडीशन है, ठीक है ना। माइनस π/2 से x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, माइनस π/2 से प्लस π/2, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रॉपर्टीज हमको दिया हुआ है, और कॉसेक का भी यही होगा, ये तीनों एक जैसा है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x। ऐसे देखो इसका गलत कॉन्सेप्ट ऐसा याद रखना, हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो आप ऐसा सोचो इसको, हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाता है। देखो साइन इनवर्स साइन x दिया हुआ है ना, आप तो पढ़े होंगे। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/sin, 1/sin और इनटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइन x। अब बोलिएगा ये और ये कर दिया सर, तो इसलिए x आ गया, हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्या है, गलत तरीका, ऐसा होता नहीं है, मगर ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, आपको डायरेक्ट वाला लिखना, ये समझ में आपको ज़्यादा आएगा, तो अच्छा लगता है देखने में ना, तो हर खराब चीज़ अच्छा लगता है ना। जैसे दारू पीना क्या है, खराब है, मगर आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। बोलता है कि वो क्या खाने से कैंसर होता है, गुटखा, मगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं। ऐसे जो भी हम आपको बताएं ये गलत तरीका है, मगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो इसलिए ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो तो x बिलोंग्स करेगा माइनस π/2 से लेके प्लस π/2, इसी को बोला जाता है बाबू रेंज। क्या बोला जाता है, रेंज, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, चौथा प्रॉपर्टीज देखो अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक। प्रॉपर्टीज मतलब एक तरह का उसका गुण, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज अलग चीज़ होता है, फॉर्मूला अलग चीज़ होता है, हालांकि प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला एक ही को बोल देता है, मगर वो अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखिएगा। हाँ देखो अब जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसको फॉर्मूला बोलेंगे या प्रॉपर्टीज बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे, बात समझ आती है, फॉर्मूला नहीं बोलते। हाँ तो मगर आपको बोलेगा नहीं फॉर्मूला है, ठीक है, आपने बोल दिया तो उसको दिल नहीं तोड़ना है हमको। देखो अब यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस x, पेन नहीं चल रहा है,
अच्छा ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसका जो रेंज होता है ना बाबू, ये तो x हो जाएगा, ठीक है। ये x बिलोंग्स किसको करेगा, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काम करेगा आपका। उसके बाद हाँ, ये देखो ब्रैकेट पर भी खेल है, तो सब गलत हो जाएगा। इसका मतलब समझते हो, जो ब्रैकेट हम दे रहे हैं अभी ना, इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट, मतलब दोनों यूज होगा, कभी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, वो वाला ब्रैकेट दिया उसको बोलते थे ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, मतलब वो दोनों छोड़ के सब ले लेना है, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट होता है। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो नंबर 5 में आते हैं। अब ले लेते हैं सेक का, तो सेक हो जाएगा सेक इनवर्स सेक। पेन क्यों नहीं चल रहा है, देखो कोशिश करते हैं चलाने पर। तो यहाँ पे भी मान लो x हुआ ना, तो ये x किसको बिलोंग्स करेगा, 0 से पाई को करेगा, ठीक है। और भी करता है, -π/2 भी आता है, ठीक है। मतलब इतना भी आता है तो कम चल जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद अब क्या हो गया, कॉट हो गया है, कॉट इनवर्स कॉट x। इसका क्या होगा, x होगा, मगर x बिलोंग्स किसको करेगा, 0 से पाई। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना, क्लियर है। अब इसी से हम लोग यूज करेंगे, एक आध दो प्रॉपर्टीज और आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दो, ध्यान ये देना है, इसको देखोगे क्या ध्यान देना। ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे, जैसे कॉस इनवर्स है, इनवर्स अगर रहा तो उसका अलग कहानी होता है। देखो कॉस इनवर्स -x, और अगर साइन इनवर्स, एक साथ लिख देते हैं, आसान हो जाएगा वो, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x, ये तीनों एक साथ चलता है हमेशा, ये तीनों बेस्टा है। अब देखो उसके बाद फिर आएगा साइन इनवर्स -x, फिर आ जाएगा कॉसेक इनवर्स -x, फिर आ जाएगा tan इनवर्स -x। आपको जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो हमको तो लगता है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए वही तो वहाँ दिखेगा, तो डायरेक्टिंग लगा देना, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो देखो जब भी आपको cos इनवर्स -x दिखे, समझ में आ रही मेरी बात है जो बोलना चाह रहे हैं, तो -x दिखेगा, तो देखो अगर खाली cos -x का मतलब होता है क्या पता है, हाँ cos x होता है, ठीक है ना। तो मगर यहाँ cos इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए फंडा क्या है, देखो अभी हम प्रूविंग नहीं करने जा रहे हैं, बाद में अगर मन करेगा तब कभी प्रूविंग कर देंगे आपको इसको, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, याद रहेगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, याद रहेगा, गुड। क्या चीज, तीनों का वही होगा, हाँ तीनों का वही होगा कहानी इसमें, इसीलिए तो हम एक साथ इसको लिखे हैं, सेक इनवर्स x, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये तीन का कहानी यहाँ पे हो गया, ठीक है। और अगर फिर इसके बाद आपको सिंपल में दिया रहेगा, तो इसमें लिखोगे सिंपल में साइन इनवर्स x, माइनस खाली आगे लिख देना है। ये प्रूविंग क्या जाता है, तो हम फिलहाल प्रूविंग इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जो हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं वो यहाँ पर है, देखो ध्यान बोर्ड की तरफ। अब यहाँ देखिए आप लोग, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, फिर टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, फिर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इस सब का वैल्यू होता है बाबू π/2। अगर ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद रहेगा ना, तो आपका आसान हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे x, इसकी जगह में कुछ भी होगा तो π/2, कुछ भी समझते हो, कुछ भी, खाली सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ भी। जैसे देखो एग्जांपल के लिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर लिखा रहेगा
लेकिन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। हाँ, एंगल मस्ट बी इक्वल, एंगल तो सेम होना ही चाहिए, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2, कितना हो जाएगा, π/2, बस ना, यहाँ पर जाएगा 3, तो π हो जाएगा 6, कुछ भी हो जाएगा उससे मतलब, तो अपने मन से हम लोग को दे दिए, समझ में ही बताया ये चीज़ें। तो एंगल मस्ट बी इक्वल, अगर एंगल आपका इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि नहीं होगा, प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला आपको हम ऊपर लिखा दिए और 3 फॉर्मूला हम नीचे लिखा दिए, ठीक है। आप जब इसको वीडियो देखेंगे और उसमें जो दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर देना है, और पॉज करके देखना, जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे हमको बोलना है। हालांकि आपका जो है ना झारखंड बोर्ड में, जैक बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया गया है, ओनली आपको रेंज और डोमेन वाला ही क्वेश्चन दिया है, यानी 2.1 ही क्वेश्चन आपका झारखंड बोर्ड में आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको हटा दिया है, और आ भी जाएगा एक आध दो क्वेश्चन, तो फिर हम लोग उस टाइम देख लेंगे, ठीक है ना, पसंद आ रही है। और जो हम देखे थे उसमें नहीं था, बात समझ आ रही है। नहीं आ जाएगा मतलब कि इन द सेंस के मॉडल पेपर जैसे आ जाएगा ना, अभी कुछ नया कुछ आ जाएगा ना 2024 का मॉडल पेपर, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। ऐसे देखने का देख सकते हैं, मतलब नहीं आ रहा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये चीज़, समझे ना। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, अब एक्सरसाइज आते हैं 2.1, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझना है इसको। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऊपर में लिखा हुआ है बाबू कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखो ऐसे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे 1 by 1 करके, ठीक है ना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 में दिया हुआ है साइन इनवर्स। देखो इसको बनाने का 2 रास्ता है। आपको ये सारा क्वेश्चन जो 2.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो सबका सब आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में, बस समझ में आ रहा है। और अगर क्वेश्चन आएगा 2.2 से तो वो आएगा सब्जेक्टिव में, बस समझ में आ रही है। ये बहुत हल्का वाला है, वो थोड़ा बड़ा वाला है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें करना क्या है वो हम आपको एकदम आसानी से, एकदम दूध भात तरीका बता रहे हैं। हालांकि करना धरना कुछ है ही नहीं, मगर अभी आपको सिखा रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो हमको डायरेक्ट टिक लगाना है, प्रोसेस में जाने की ज़रूरत, ठीक है ना। हाँ, डोंट गो थ्रू प्रोसेस, ठीक है ना, ओनली यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर, बस खत्म हो गया, उसे दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। अब वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मतलब अब इन केस अब यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व, तो एट दैट टाइम थोड़ा करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना। अगर आप जान रहे हैं, जैसे मान लो आपसे कोई पूछेगा बताइए साइन कितना डिग्री में हाफ आता है, तो कितना बोलोगे 30। तो 10 पर काम है, बोलो ओनली, समझ रहे हो ना, टिक लगाने का काम है। अब हम आपको दिखा देते हैं, सुनो। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बोले हम अभी आपको, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही ना बोले बाबू। अभी हम लिखिए, आप देख सकते हैं। अब बताओ साइन कितना डिग्री में हाफ आता है, 30 डिग्री में आता है। तो यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत है बोलो। और अभी थोड़ा देर पहले प्रॉपर्टीज बताएंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल हो तो थीटा इक्वल होता है, समझने के लिए यार ये कट गया, चलो। अब बोलो 30 डिग्री हुआ, और ऑप्शन में 30 डिग्री लिखा हुआ नहीं रहेगा, हम क्या लिखा रहेगा π/6, तो आंसर हो गया। कोई तकलीफ है बोलो। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये और ये तो कट जाएगा कब, मतलब कटेगा मतलब जो समझो 30 डिग्री आएगा जब x जो है -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 120 रहता तब काम नहीं करता ये, बस समझ में आ रहा है। चूँकि 90 से तो पार कर जाएगा ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर गया, ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके अंतरिक्ष में चला गया, चंदा मामा। हाँ, बस समझ में आ रही है। ये चीज़ जो आपको दिख रहा है ना -π/2 से +π/2, तो वो -π/2 का मतलब क्या हुआ, -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में ही भटकना चाहिए। तो -30 डिग्री इसके बीच में ही ना भटकेगा, सोच के देखो, बात समझ में आ रही है। हाँ, इसको अगर इससे अगर आगे चला गया तो फिर आपको ठीक करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रहा। अगला देखो सवाल, तो इसी का हम दूसरा नंबर आपको दिखाते हैं पहले सिंपल में से, देखो ध्यान दो। हाँ, ये दिया हुआ है, खूब अच्छा से देखो। आपको सबसे पहले वैल्यूज आना चाहिए सबका, अगर नहीं आता है याद कर लेना है क्लास 10 का बुक से, ठीक है। देखो आप जैसे बोलेंगे कॉस कितना डिग्री में √3/2 आता है, ये बोलिए 30 डिग्री में कितना में आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या बोलते हैं, हो गया आंसर। कोई भारी है बोलो, कोई दिक्कत है।
ऑब्जेक्टिव में आएगा। 2 क्वेश्चन फिक्स कर दिया है भारत सरकार, ये झारखंड सरकार 2 क्वेश्चन फिक्स मन समझते हो, मैंने कोटा में चला गया है। आएगा तो आएगा, यही सब आएगा। देखो ये अच्छा, आप हमें बताओ कॉसेक कितना डिग्री में 2 आता है? 30। ये हो गया 30। नंबर 4 देखो बाबू, इधर ध्यान दो एवरीबॉडी लोग। अब आपसे जैसे पूछेंगे, देखो बाबू इधर tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, ये ना होता है। तो इसको पहले सबसे पहले लिखो माइनस tan इनवर्स √3 लिख दिए, गलत हो गया। अच्छा आप हमको बताइए, तो माइनस रहेगा ही, tan कितना डिग्री में √3 आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं आप अपने मोहल्ला में? π/3। हम लोग को यही बोलते हैं। कोई भारी लग रहा है तुमको? बोलो जी। 1 नंबर के लिए ठीक है ना, और ज़्यादा चाहिए? 1 नंबर तो काफ़ी है, 1 नंबर तो बनता है। 1 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। 1 नंबर भी ज़्यादा लग रहा है ना। यही सब क्वेश्चन पूरा टाइम बचा देगा, बात समझ रहा है ना? बस बना तो। अब देखो आ गया जिसका हम लोगों को था इंतजार। अब देखो ध्यान दो, कितना अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो बाबू ये क्वेश्चन बन गया, मतलब हो गया। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स, क्या दिया फॉर्मूला याद है? आई माइनस। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। तो इतना ना होगा बाबू, यही ना होगा। अब देखो पाई के जगह पाई दी तो माइनस कॉस कितना डिग्री में हाफ आता है? 30 डिग्री में आता है। 30 डिग्री में आता है, 60 डिग्री में आता है। साइन 30 डिग्री। बात समझ में आती है? अब एलसीएम लेने जानते हैं, 3 पाई कितना होगा? 2 पाई/3। अच्छा एक चीज और याद रख लोगे, ये जो π/3 है ये क्या है? 60 डिग्री है ना। तो 60 डिग्री है तो 0 से पाई के बीच में ही ना आना चाहिए, तो आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना उसको। इधर ले देखना, एंगल को देखना, इधर वाले हाँ, इससे बदलाव है, इसको जो लेना था ना, जो माइनस की उड़ने है वो देखिएगा ना, माइनस इसको खाली देखना, इसको देखो, इसको देखना है क्या ये 0 और 180 के बीच में आया है या नहीं आया है? आया है। तो आया है तो इसको कबूल, क्या बोल रहे? मैंने कबूल किया। एक फिल्म था उसका नाम था खुदा गवाह, क्या नाम था? उसमें ही बोला गया तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा। आइए तो अब 6 नंबर हम छोड़ देते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन जो है ना, एक हम और आपको ये वाला दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब सब हम बना देंगे तो आप लोग क्या बनाएंगे? आप लोग बना के हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना? तब हमको भी लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। आप मेरे साथ जुड़े रहे ना, ओनली 100 डेज कितना दिन चाहिए आपका? 100 दिन, बस 100 दिन आपके, बाकी रिजल्ट हम देंगे, ठीक है ना? देखो अच्छा रिजल्ट के लिए ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर जरूर आएँ और संपर्क तो करना ही है सर से। देखो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, आप मेरे साथ पढ़िए तो कुछ दिन ऐसा होगा। बोले बाबू, जब भी तुमको कॉस सेक कॉट दिखे तो क्या करना है? पाई माइनस, याद रहेगा बच्चा? अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये पाई के जगह पाई लिख देंगे, कॉस कितना डिग्री में 1/√2 आएगा? ये तो गली का बच्चा बताएगा 45 डिग्री। गली का बच्चा बताएगा 45 डिग्री। अब देखो तो कितना हो जाएगा? 3/4। देखो कितना भारी लग रहा है यार तुम्हें ना। मैं और एक दिखा दूँ, आपको भी अच्छा थोड़ा सा लगेगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ 14। क्या दिखाता था? 14 दिखाता हूँ, ठीक है? देखो बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, आप उसको घर पे पकड़ लेना। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बोलता है एक बताइए कौन सा। ये वाला तो आएगा एग्जाम में आपका, ठीक है? लिख लोगे n। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, याद रहेगा ये बात, मेरी बात, ठीक है? अब ध्यान दो। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगे, आप हमें बताएं कि 10 कितना डिग्री में √3 आता है? 60 डिग्री में। मतलब नहीं जानते वैसे 60 डिग्री लिख लेना। कभी कभी दिक्कत ये होती है कि 60 डिग्री को π/3 बोलेंगे ना, π/180 को क्या बोलेंगे, कभी गड़बड़ हो जाता, समझता ना? π/3 होता है, π/6 होता है, समझे में नहीं आता। जब नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? 180 अब बटे में क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? 5 बोलते हैं ना। हाँ तो पाई बटे क्या बोलते हैं इसको? 60 डिग्री ना। हाँ तो 60 डिग्री यहाँ पे ऐसे करके लिख देना, यहाँ लिख देना पाई बटे 180। 0 से 0 कट गया, हो गया, 3 π/3 आएगा। तो फिलहाल हम 60 डिग्री लिख दे रहा था।
अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, सेक माइनस थीटा बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस होता है ना। हाँ, तो ये वाला माइनस ऐसे कर देना ब्रैकेट पहले, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रैकेट अगर नहीं दोगे ना तो तकलीफ हो जाएगी आपको, माने मतलब बदल जाएगा। मतलब ये वाला प्लस में दिखने लगेगा आपको, ये वाला माइनस में दिखेगा, तो इट विल बी गलत। अब ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ क्या लिखे 60 डिग्री माइनस पाई लिखे, यहाँ प्लस कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई। अब बताओ सेक 2 कितना डिग्री में आता है? 60 डिग्री में। कितना आता है? 60 डिग्री को 60 डिग्री लिख लो, कोई दिक्कत है बोलो। अब देखो आसान सा तरीका, 60 60 120, 120 में से 180 चला गया माइनस 60, तो माइनस 60 को क्या बोलेंगे? 60 60 बोलो 120, इधर कितना है? 180। हम लोग तो यही अभी तक सीखे हैं, अब हो सकता है कुछ नया सीखे वो बताइएगा। ये आंसर हो गया, क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? देखो इसको ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, कितना खूबसूरत ऑप्शन दिया है, बात समझ में आ रहा है? इतना सा आपको पढ़ना है, जो हम बताए ना 2-3 को छोड़े है ना, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन 500% कंफर्म है आएगा। बात समझ में आ रही है? जैकबोर्ड में किसकी बात कर रहे हैं? जैकबोर्ड की बातें कर रहे भाई, ठीक है? ऐसा नहीं है कमेंट कर देंगे कि सर सीबीएसई में नहीं आया, एसएससी में नहीं आया। मैं जैकबोर्ड की बात कर रहा हूँ, जेएसी, समझ रहा है? झारखंड बोर्ड जिसको बोलते हैं ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन जितना हम पढ़ाएं उसमें से आना ही आना है, कंफर्म है। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए अब देखो अगला कुछ 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताते हैं, आपको भी समझ में आएगा। देखो ये लोग अब हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस के अगर ये तो ऑब्जेक्टिव में चला गया, कुछ सब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो क्या करोगे, ठीक है? तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, तो पीछे अभी थोड़ा देर हम इससे पहले थोड़ा सा हम दिखाई दे रहे आपको, उसको भी यूज करेंगे यहाँ पे। एक अच्छा सा क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आपकी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का। अगर आप खोज सकते हैं तो खोज लेना, हमको नहीं लगता आप खोज पाएंगे, फिर भी हम आपको चैलेंज कर दिए, आप खोज सकोगे तो हमको बता देना कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ सा, पेज नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या था, यही आपका होमवर्क। खाली क्वेश्चन खोज के हमको दिखा देना। आप समझ में आ रही बात है? यही है। आप देखो ये क्वेश्चन दिया, बोलता भैया भैया इसका आंसर बोलिए ना। क्या बोला? इसका आंसर बताइए। आप कैसे इसका आंसर बताइएगा? π/2 होगा ना, 2π/3 होगा। हमने बताया था आपसे, यही उम्मीद है हमको, क्योंकि ये मतलब इसके अंदर -π/2 से π/2 के अंदर नहीं। ये तो बाबू देखो ये कितना डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया राजा। कितना हो गया? 90 डिग्री होगा ना, कितना? 90 -90 से +90 तक। ये तो 270 ना हो गया। देखो यहाँ सबसे पहले 2 का मतलब कितना हुआ? 360। तो 360 को 3 से जब भाग दोगे 360, या फिर ऐसे सोचो π/3 का मतलब कितना हुआ? 60 डिग्री, 120 हुआ, सॉरी 120। कितना होगा? 120 डिग्री हो, 270 को सॉरी। तो हाँ 120 डिग्री जब तुम्हारा हो गया, 120 डिग्री तो 90 को पार कर गया बाबू। समझ में आ रहा है ना? एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करते हुए, चीरते हुए सूरज हीलियम उलियम लेके आएगा अभी भारत, समझे ना? हम ही लोग के पास गिरेगा, समझे ना? झारखंड में ही गिरेगा, हम लोग वहाँ से थोड़ा उठा लेंगे हीलियम। अब सुनो, कहने का मतलब है कि 120 डिग्री तो काम करेगा, बोलो नहीं करेगा? बात समझ में आ रहा है ना? अब सुनो, तब हम जबरदस्ती इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे। ऑप्शन में जो दिया रहेगा ना, ऑप्शन में 2π/3 भी रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में खटाक से टिक लगा देना, बाहर निकल के झगड़ा करना। आप उसको सेटिंग करने सिखा रहे, क्या सिखा रहे? सेटिंग। अभी तो क्वेश्चन आया ना, आप सुनो, अब इसको भी सेटिंग करने का तरीका अब आपको सिखा देते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है? ध्यान दो, कब साइन रहेगा तो क्या करेंगे, कॉस रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है? ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बोर्ड के तरफ। इस सब्जेक्टिव अंदर आएगा ना? हाँ नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये किसमें आएगा? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, π-π/3 लिख सकते हैं, बोलो तो। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, देखो ध्यान दो, ध्यान जो बोल रहे हैं कुछ चेंज करने का तरीका, आपको चेंज करने का तरीका सिखा रहे हैं। कलम भी तो नहीं चल रहा है ना, बड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो थोड़ा उतना नहीं लिखे, हम ऊपर में लिखना चाह रहे हैं कि हाउ टू चेंज, ठीक है ना? अब सुनो, बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर आपका कॉस दिया रहे, क्या दिया रहे? कॉस वाला दिया रहेगा, ठीक है? कुछ भी दिया रहेगा, मान लो सपोज कर लो cos x दिया हुआ है, ठीक है? तो या sin x, दो ही चीज़ तो दिया रहेगा, कॉस या साइन।
तो इसको जब भी चेंज करोगे ना, जब भी चेंज करोगे आप देखो ऐसा सोच लो, कोई मिनट, कॉस इनवर्स कॉस एक्स मान लो थोड़ा देर के लिए, तो आप इसको जब भी चेंज करोगे कॉस को तो ऐसे लिखना 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस और एक्स, पर इसमें हमेशा लिखना पाई माइनस एक्स, याद रहेगा। उसमें 2 पाई प्लस एक्स या 2 पाई माइनस एक्स, इसलिए ध्यान दो 2 पाई माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है गदगद। 2 पाई प्लस कॉस एक्स करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, बात समझ में आ रहा है। पाई माइनस कीजिएगा तो क्या होगा आपका सेकंड में रहेगा, और सेकंड पॉजिटिव होता है, सेकंड में मतलब साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पाई में नो चेंज होता है, पाई में पाई 2 पाई 4 पाई 4 पाई, समझ में आ रहा है ना, इस समय क्या होता है नो चेंज, इसीलिए साइन को साइन, अगर तुम बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो π/2 प्लस एक्स भी होता है कि नहीं, π/2 प्लस एक्स, मगर उसमें साइन चला जाएगा कॉस के पास, कहाँ चला जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पास में होते। तो ध्यान रखिएगा, इसको चेंज करने में ध्यान रखना है। जब भी आपको कॉस दिखे, चलो ऐसे लिख देते हैं इनवर्स को लिवर, कॉस जब भी आपको दिखे तो कॉस को कैसा चेंज करना, 2 पाई प्लस या माइनस एक्स, साइन एक्स जब भी दिखे अपने इनवर्स वाला दिखेगा तो उसको चेंज करना पाई माइनस एक्स, याद रहेगा इस चीज़ को, ठीक है। ध्यान दो बोर्ड की तरफ, यहाँ पे हम प्लस नहीं कर सकते, अगर प्लस कर भी देते हैं गलती से तो आपको गलती हो जाएगा। दूसरा गलती क्या होगा कि यहाँ पे जोड़ोगे तो 3 पाई और प्लस पाई तो 4 पाई हो जाएगा, गलत ना हो जाएगा, आपको सॉल्व करके वही आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रहा है, गुड। आप देखो बाबू यहाँ ध्यान दो, तो अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो यहाँ से जब देखोगे तो हम लोग पढ़े हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, पढ़े हो कि नहीं बोलो, ये और ये क्या हो गया, तो वही खाई लिख रही है, फिर डिफरेंशिएशन करने लगते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, बात समझ में आ रहा है। एक चीज़ और सुनो, नोट डाउन बढ़िया से कर लेना, हालांकि जो बता रहे नोट डाउन की जरूरत नहीं है, ऐसे समझा रहे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, किस में आएगा, मान लो ये अरे आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही, मान लो क्या है ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट π/3 आंसर में आएगा, वो खोज कर मार देना। मेरी बात समझ में क्या बोले हम, बहुत बढ़िया बात बोले, आपको पता यही ना निकलेगा अभी, इससे बात में ये कटेगा तो आंसर होगा π/3, आपको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, ABCD ध्यान देगा, टिक लगा देना π/3, समझ में आ रही बात, तो सॉल्व करने की जरूरत, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा लेना ऑब्जेक्टिव में वो काम आएगा आपको सब्जेक्टिव में, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगा। हमको तो लगता है कोई बच्चा अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक दिन हो जाएगा ना 7वें पेपर में, तो हमको लगता है ऑब्जेक्टिव बनाने में 2 घंटा ज़्यादा ले लेगा समय, टोटल 3 घंटा का पेपर ही होगा, तो सब दादी नानी याद आ जाएगा, बैठ के मोटा मोटा आंसू गिरेगा, समझ में आती बात है। हाँ, इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करो, बाकी हम प्रैक्टिस करा देंगे आपको, तो हम बोल ही रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, अगर आप इसको बना लेंगे तो हमको भी लगेगा कि हाँ कि आप सीखे हैं। देखो नहीं बना पाइएगा तो हम बता देंगे, 10 3 पाई/4, इसको आप हमको बना के दिखाइए, तो समझ में आ रही है बातें, इसको आप हमको बना के दिखाइए, यहाँ पढ़े कर सकते हो क्या। चलिए देखिए, तो आप लोग का टाइम खत्म हो गया, अब हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, देखो ये देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो पाई माइनस π/4, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो ध्यान ये रखना है, अगर हम पाई माइनस π/4 किए तो सॉल्व करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, बात समझ रहे ना। अब ध्यान दो ना, मेरी बात सुनो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है ना बाबू। तो पाई में तो नो चेंज हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3 पाई आ जाएगा, मगर यहाँ पे जब आप जैसे ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 माइनस होता है, सेकंड में 10 क्या होता है, माइनस होता है। सुनो मेरी बात है, उस काम तो यहीं पर होगा। दूसरी चीज़ तो इसके अलावा अगर आप यहाँ प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो आपका काम बनेगा, सोच के देखो, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा। अच्छा चलो आओ और आपको दिखाते, सुनो ना, हम आपको और एक चीज़ दिखा रहे हैं, पाई करेंगे या 2 पाई करेंगे, तो 8 हो गया बाबू, 8 हो गया, तो 8 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, बोलो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा कि नहीं, बात समझो। दूसरा चीज सुनो मेरी बातें, मगर फिर भी फिर सुनो, फिर भी ये कौन सा क्वाड्रेंट में रह जाएगा, फोर्थ में चला जाए, फोर्थ में तो ऐसे ही माइनस होता है, ठीक है ना, देखते हम लोग, तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। देखो मेरी बात सुनो इधर, कोई दिक्कत है, बोलो हो गया,
अब ध्यान दो, डरना नहीं है, देखो ना बन गया यार। tan इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10π/4 होगा, बोलिए हाँ नहीं, हाँ हो जाएगा, ठीक है, गुड। जब ऐसा हो जाएगा तो ध्यान दो, अभी हम आपको क्या सिखाएं, tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है कि नहीं, तो आप माइनस को आगे कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस को आगे कर दीजिए, तो tan इनवर्स 10π/4, तो हम आपको पहले ही बताएं ये और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा π/4, ये आपका क्या हो गया, बढ़िया वाला आंसर हो गया। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इसको अगर आप बना लिए तो हमको लगेगा कि हाँ हम आपको समझाएं यार, आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन ये है बच्चा, देखो ध्यान दो, ठीक है, जरा सा आप लोग का भी स्वागत किया जाएगा। मेरी पेन जो है ना जवाब दे रही है मुझे, cos इनवर्स cos 7π/6, इसको आप हमको बना दीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, लेट हिम सिट, ओके गुड। Try to solve within 1 minute, okay? Don't take more time. देखो हम ऐसे काट दिए थे ना, ऐसे काटना नहीं है, बट अच्छा लगता है हमको, तो टिक लगाना है, क्या लगाना है, टिक लगाना है, काटे छाटे मारे उससे क्या मतलब, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, जो आएगा बस करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना, ओके, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। 5/6 होगा, 5/6 होगा, देख लेते हैं, लेट मी सी। आइए देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया cos इनवर्स, अब भैया ये तो जाएगा नहीं, अगर ये काट दोगे गलती से तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 210 हो जाएगा, इसका मतलब 7π/6 का मतलब 210 डिग्री है, तो इट क्रॉसेस द लिमिट्स, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू, 2π - 6 दूनी 12 5 17, ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। पाई प्लस π/6 नहीं कर सकते हैं, पाई प्लस π/6 करोगे ना, तो पाई प्लस π/6 करोगे तो तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सोच के देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो माइनस होता है, हाँ जा रहे, तो थर्ड में तो माइनस आता है, तो माइनस तो cos इनवर्स माइनस, फिर उसको पाई माइनस में चेंज करना पड़ेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी ना। देखो तो मेरी बातें सुनो अच्छे से, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 5π/6, तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से क्या रिजल्ट आया बच्चा, तो मेरी बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत जल्दी हम टेलीग्राम में जो है ना क्वेश्चन आपको देंगे, टेलीग्राम में क्वेश्चन आपको देंगे, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो मेनली आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, दीदी सबके साथ शेयर करना, ठीक है ना, ताकि आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा और उसका भी काम बन जाएगा। मतलब सारा बोर्ड्स का तो तैयारी किया ही जाता है, यहाँ पे स्पेशली ये जो क्वेश्चन था ये समझिए झारखंड बोर्ड के लिए था, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, हाँ, बाय बाय बच्चों।